नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। खबरों की शुरुआत करते हैं तो दिल्ली में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली सचिवालय भवन में ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जहां दिल्ली में बीते 5 साल में शिक्षा पर हुए काम के बारे में बताया, वहीं कई नई घोषणाएं भी की। इस दौरान केजरीवाल ने महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि के रूप में 27 सितंबर से दिल्ली सरकार के स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू किए जाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इसका मकसद प्रत्येक बच्चे में गर्व करने की भावना भरना और उन्हें राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा पाठ्यक्रम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता है, लेकिन देशभक्ति नहीं। यह देशभक्ति पाठ्यक्रम हमारे बच्चों में देशभक्ति के भाव भरेगा। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, तरह तरह की यातनाएं सही, अपने करियर बर्बाद किए, पूरी जिंदगी संघर्ष किए और उन लोगों की कुर्बानियों की वजह से 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। आज मैं सभी दिल्ली वासियों की तरफ से, सभी देशवासियों की तरफ से उन सभी लोगों को नमन करता हूं जिन लोगों ने 1947 के बाद से लेके आज तक पिछले 74 साल में इस देश की आजादी को बरकरार रखने के लिए देश की सरहदों के ऊपर अपनी कुर्बानियां दी। पिछले 1.5 साल से हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया एक ऐसी त्रासदी से गुजर रही है, एक ऐसी महामारी से गुजर रही है। किसी ने इस महामारी की परिकल्पना भी नहीं की थी। कभी किसी को कल्पना में भी नहीं आया था कि इस तरह की कोरोना नाम की कभी बीमारी आएगी। पिछले 1.5 साल से लोग इस बीमारी की वजह से परेशान हैं और ऐसे कई डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन लोगों ने अपनी जान गंवाई है लोगों की सेवा करते हुए। आज मैं दिल्ली वासियों की तरफ से और देशवासियों की तरफ से उन सबको भी नमन करता हूं। 27 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिवस है। शहीद आजम भगत सिंह ने सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया था। 23 साल की उम्र, 23 साल की उम्र क्या होती है? कुछ भी नहीं होती। 23 साल की उम्र में वो नौजवान खुशी खुशी फांसी के फंदे पे चढ़ गया। उसका पूरा जीवन प्रेरणा से भरा हुआ है। उस शख्स ने अपने समय के नहीं, तब से लेके आज तक जितने युवा इस देश में पैदा हुए, सब ने शहीद भगत सिंह से अपनी प्रेरणा ली है। 27 सितंबर से दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों के अंदर देशभक्ति पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। मार्च में जब हम लोगों ने बजट प्रस्तुत किया था, हमने 2 वादे किए थे। उन दोनों वादों पे अपने आप को तैयार करना है कि 2047 तक दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय हम इतनी कर देंगे कि सिंगापुर के प्रति व्यक्ति आय के बराबर दिल्ली के हर व्यक्ति की आय होगी। लेकिन ये केवल सरकार नहीं कर सकती, ये सबको मिलकर करना पड़ेगा। 2 करोड़ लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। सारी बिजनेस कम्युनिटी को साथ आना पड़ेगा, सारी दिल्ली को साथ आना पड़ेगा। हम तभी मिलके दिल्ली के हर व्यक्ति की, दिल्ली से गरीबी दूर करनी है और प्रति व्यक्ति आय हमारी सिंगापुर के प्रति व्यक्ति आय के बराबर होनी चाहिए। सिंगापुर इसलिए कहा उनकी बहुत ज्यादा है। आज तक कभी ओलंपिक्स अपने देश में नहीं हुआ। अब दिल्ली के अंदर ओलंपिक्स की तैयारी करनी है। दिल्ली इसके लिए, ओलंपिक्स के खेलों के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेगा और मुझे पूरा यकीन है हम इतनी सारी सुविधाएं तैयार कर पाएंगे कि हम इस दावेदारी में सक्षम होंगे। तो आज इस संकल्प के साथ आइए हम सभी दिल्लीवासी ये संकल्प लें कि हमें आने वाले समय के अंदर दिल्ली को दुनिया का सबसे लिवेबल शहर, सबसे बेस्ट शहर बना।
तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र यानी नई दिल्ली में 115 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर केजरीवाल ने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे को याद किया। केजरीवाल ने कहा कि झंडा फहराते समय मुझे अन्ना आंदोलन के दिनों की याद आ गई। कैसे अन्ना जी भारत माता की जय कहते थे। इस मौके पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि पूरी दिल्ली में ऐसे 500 तिरंगे बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 5 तिरंगे आज बनकर तैयार हो गए हैं। 26 जनवरी तक 500 तिरंगे बनकर तैयार हो जाएंगे। आज इस तिरंगे को फहराने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग मौजूद हैं। आज इस तिरंगे को अभी जब हम फहरा रहे थे, मेरे को अन्ना आंदोलन याद आ गया। 8 बजे से धूप में तप रहे हैं, मैडम कह रही है। अन्ना आंदोलन में मेरे को याद है, रामलीला मैदान में अन्ना जी स्टेज से तिरंगा लहराया जा रहा होता था। आप सबके टीवी स्क्रीन के ऊपर तिरंगा दिखाई देता था। उधर से अन्ना जी जोर से चिल्लाते थे, भारत माता की। और हर घर के अंदर टीवी के सामने बैठा हुआ आदमी कहता था, जय। पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह पूरी दिल्ली में 500 इसी हाइट के इतने ऊंचे ऊंचे तिरंगे लगाए जाएंगे। जगह जगह चौक चौक के ऊपर तिरंगे लगाए जाएंगे, ताकि आप जब अपने घर से बाहर निकलें तो आपको दफ्तर पहुंचते तक कम से कम 1 या 2 तिरंगे नजर आ जाएं। दिन भर में अगर आप 2-3 तिरंगे के दर्शन कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि देशभक्ति आपके अंदर वापस जा। उधर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी आज अपने निर्वाचन क्षेत्र पटपड़गंज में अंतर्गत आने वाले वेस्ट विनोद नगर के एक स्कूल में लगाया 115 फीट ऊंचा तिरंगा उन्होंने फहराया। इस दौरान सिसोदिया ने कहा कि आजादी के 75वें वर्ष में हम इस पूरे वर्ष को देशभक्ति के वर्ष के रूप में भी मना रहे हैं और आज से 500 जगह पर 115 फीट ऊंचे तिरंगे लगने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले तो आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश होने पर हर एक भारतीय को बहुत बहुत बधाई। पिछले 75 साल में हमारी एकता, हमारी आन बान शान, हमारी तरक्की का प्रतीक रहा है हमारा तिरंगा। जब भी एक भारतीय दुनिया के किसी भी कोने में तिरंगे को लहराता देखता है तो उसके मन में अपने देश के प्रति प्यार और सम्मान और बढ़ता है, देशभक्ति की भावना और बढ़ती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने दिल्ली में 500 स्थानों पर, पूरी दिल्ली में 500 जगहों पर तिरंगे लगाने का फैसला किया, जिसमें से 5 तिरंगे आज ध्वजारोहण किया गया, जिनका पटपड़गंज विधानसभा के इस स्कूल के प्रांगण में भी तिरंगे का ध्वजारोहण किया गया। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारा तिरंगा शान से आसमान में लहरा रहा है। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पे पूरे दिल्ली में, जैसा कि अभी बताया गया था कि मतलब सारी जगह तिरंगा फहराया जाएगा और इतने लंबा ऊंचा फुट तिरंगा फहराया जाएगा। तो इसी कड़ी में आज 5 जगहों पर ये 115 फुट ऊंचा झंडा फहराया गया है, जिसमें 5 विधानसभा में मतलब ये फहराया गया, जिसमें एक विधानसभा हमारी। वजीरपुर ऊधम सिंह पार्क शिव शक्ति मंदिर पर आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को मनाते हुए उत्तरी दिल्ली नगर निगम के विपक्ष के नेता विकास गोयल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा एमसीडी में नई चेहरे, नई उमंग के साथ सत्ता में आई थी। जनता को लगा कि एमसीडी लोगों का विकास करेगी, लेकिन नेताओं ने जनता के पैसों को लूट लिया। इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। आज़ादी का अमृत दिवस बन रहा है, पूरे देश में खुशियां मनाई जा रही हैं और हेलीकॉप्टर से पूरे देश में जो है कि वर्षा की जा रही है फूलों की। इस वक्त मेरे साथ जो है उत्तरी दिल्ली नगर निगम के नेता विकास गोयल मौजूद है। विकास गोयल जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे 75 साल का देश आज़ाद हो गया है और घोटालों की जो रकम है एमसीडी में वो बढ़ती जा रही है? देखिए, आज सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।
और आज का दिन, ये आज़ादी जो हमें मिली है, जो दिन आज हम देख पा रहे हैं, इसके पीछे हमारी बहुत सी माताओं ने अपने बच्चों को खोया है, बहुत सी हमारी बहनें विधवा हुई है। ये आज़ादी हमें ऐसे फ्री में नहीं मिली, बहुत शहीद हुए हैं, तो उन सभी शहीदों को मैं नमन करता हूँ। और पिछले 1 साल में कोरोना की वजह से हम सब ने बहुत से अपनों को खोया है, उन सबको भी आज श्रद्धांजलि देता हूँ और यही दुआ और प्रार्थना करता हूँ कि कोरोना जैसी जो बीमारी है ये जल्दी खत्म हो, पहले की तरह हम बिल्कुल एक सामान्य जीवन जी सके। एमसीडी में जिस तरीके से घोटालों की रकम बढ़ती जा रही है, रोज नया घोटाला आ रहा है, कभी गाद का घोटाला आ रहा है, कभी किसी चीज का भ्रष्टाचार आ रहा है, कभी कूड़े में भ्रष्टाचार आ रहा है, अब जमीन में भ्रष्टाचार आ गया, तो कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी ने अपने 15 साल के शासन में सिवाय भ्रष्टाचार के वहाँ पे कुछ नहीं किया। आज आप एक भी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं गिना सकते कि उन्होंने एमसीडी में कोई एक भी अच्छा काम किया। हर 15 साल में उन्होंने अपने नेताओं को बदला, जो नया नेता आया उसने आके और भ्रष्टाचार किया। अब इन्होंने एमसीडी को इतना खोखला कर दिया, इतना दिवालिया कर दिया है कि एमसीडी के पास कुछ बचा ही नहीं है। कर्मचारियों को देने को तनख्वाह नहीं है, पेंशन को पेंशन नहीं मिल पा रही, ना स्टाफ है, ना माली है, मतलब स्कूल में बच्चों को किताबें नहीं मिल पा रही, हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिल पा रही। तो जब ऐसी स्थिति में ले आए, लेकिन अब इनको पता है कि तुम 5-6 महीने में जाने वाले हो, तब ये जाते जाते प्रॉपर्टी पे इनकी, अब एमसीडी की प्रॉपर्टियों पर इनकी नजर है और जाते जाते इन प्रॉपर्टी को बेचना इन्होंने शुरू कर दिया है। और ये पहला उदाहरण आपने देखा कि नावल्टी सिनेमा की जो जमीन, इतनी बड़े कमर्शियल जमीन, इतने जो जहाँ पर टायर मार्केट है, क्लोथ मार्केट है, पूरा कमर्शियल हब है, वहाँ पे सिर्फ 34 करोड़ में बेच दी, जहाँ पर 100 गज की दुकान 34 करोड़ की आती है। नेता हमारे साथ विकास गोयल, जिन्होंने साफ कहा है कि नए चेहरे नई उड़ान के साथ भाजपा जो है एमसीडी में आई थी, लेकिन जिस तरीके से घोटाले निकल करके सामने आ रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा चेहरा, बड़ी बात है कि किस तरीके से जो भाजपा शासित जो एमसीडी है वो किस तरीके से राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सदर विधानसभा से विधायक सोमदत्त शर्मा ने गुलाबी बाग सरकारी आवासीय कॉलोनी में ध्वजारोहण कर देश के लिए अपने प्राणों को बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम किया। ध्वजारोहण के बाद बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी। इस मौके पर विधायक सोमदत्त शर्मा ने कहा कि हम सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस को बहुत ही ध्यानपूर्वक मनाना चाहिए, खुद का एंजॉय करें, लेकिन अपनी खुशी की वजह से किसी को कोई नुकसान ना हो पाए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बच्चों का भी पुरस्कार देकर हौसला अफजाई की। समस्त देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। इस अवसर पे, इस पावन अवसर पे मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ हमारा देश दुनिया का सबसे खुशहाल, सबसे संपन्न, सबसे शक्तिशाली, सबसे स्वस्थ, सबसे स्वच्छ देश बने, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और सभी देशवासियों से भी ये अनुरोध करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने अधिकारों को एंजॉय करें, साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करें। वो जिम्मेदारियां और वो अधिकार जो है। तो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश ने आज़ादी का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार मोनू ने शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें कुंडली विधानसभा के युवा, बुजुर्ग, सभी उम्र के लोगों ने शिरकत की। आज ये विशाल तिरंगा यात्रा शहीदों की याद में आज निकाली जा रही है कोंडली विधानसभा के अंदर। और आज हम सब लोगों ने संकल्प लिया है कि इस देश 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली को कूड़ा मुक्त करना है, दिल्ली को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। और जो ये फैला हुआ भ्रष्टाचार है, चाहे एमसीडी के अंदर फैला हुआ जो भ्रष्टाचार है, जो दिल्ली की सड़कों पे जो कूड़ा फैला हुआ है, उसको ख़त्म करना है। और आज ये संकल्प इस यात्रा से हम लोग यहाँ ले रहे हैं। देश के शहीदों के लिए उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी, उनको नमन करने के लिए आज ये यात्रा निकली। तो आज पूरा हिंदुस्तान स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। अलग अलग हिस्सों में लोग अपने तरीकों से आज़ादी का जश्न मनाते नजर आए। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला। आंदोलन कर रहे किसान स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगे झंडे को लेकर पहुंचे। परिणाम स्वरूप पूरा गाजीपुर बॉर्डर तिरंगे झंडों से पटा हुआ नजर आया। यहां तक कि पुलिस की बैरिकेडिंग तक पर झंडे ही झंडे दिखाई दिए। आज हिंदुस्तान का किसान, खासकर दिल्ली बॉर्डरों पर बैठा किसान, देश के सभी नागरिकों का 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर
इस्तकबाल करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है और सबको बधाइयाँ देता है। हम सब लोग 75वां स्वतंत्रता दिवस अपने अपने बॉर्डरों पे मना रहे। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हम लोगों ने पूरे शांतिपूर्वक बहुत सारी चीज़ें आज सुबह तक झंडारोहण के पहले तक चलती रहीं, हमसे पूछी जाती रहीं। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर पूरे देश ने आज़ादी का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार मोनू ने शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें कुंडली विधानसभा के युवा, बुजुर्ग, सभी उम्र के लोगों ने शिरकत की। आज का प्रोग्राम जो है ये तिरंगा रैली रखी गई है कल्याणपुरी वार्ड में अंदर, और ये ना सिर्फ कल्याणपुरी बल्कि पूरे कुंडली विधानसभा में रखी हुई है। और इसमें एक संदेश देने की कोशिश है पूरे विधानसभा को, पूरी दिल्ली को, पूरे भारत को, कि भारत का जो 75वां वर्षगांठ है वो बहुत ही धूमधाम से है मनाया जा रहा है, मनाया जाएगा। और इसके साथ साथ एक प्रण भी है कि आम आदमी पार्टी इस बार एमसीडी को जीतेगी और उसके साथ साथ पूरे दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाएगी। तो पूरा देश स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है। वहीं स्वामी दयानंद अस्पताल में डॉक्टरों ने अनोखे अंदाज में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। इस मौके पर नोडल ऑफिसर ग्लैडविन त्यागी ने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित कर जश्न मनाया। वहीं ग्लैडविन त्यागी ने सफाई कर्मचारी, नर्सेज, डॉक्टर और मीडिया कर्मियों को भी सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की और कर्मवीर कोरोना अवार्ड देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रगान के साथ हुई। इसके बाद कोरोना के कारण जान गंवाने वाले कर्मचारियों और मरीजों को श्रद्धांजलि भी दी गई। देखिए, सम्मान ये आज काफ़ी दिनों बाद स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में लगभग 2 साल बाद ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है कि हमें आगे बढ़ के काम करना है, और जो छोटे तबके के भी लोग हैं उन्हें भी एक काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और जैसे यहाँ पे लोगों ने बढ़ चढ़ के उनको सम्मान राशियाँ भी दी, तो इससे उन्हें कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा कि हमें और आगे मेहनत से काम करना अपने देश के लिए, अपने हॉस्पिटल के लिए। स्वामी दयानंद अस्पताल में कोरोना कर्मवीर अवार्ड हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। असल में ये जो अवार्ड हैं ये अपने आप में परिचायक हैं इस बात का कि जो कोविड में जिन लोगों ने काम किया है उनके काम की बदौलत ही हम अपनी सेवाएं दे पाए हैं। और दूसरी चीज़, आज जो हमने ये अवार्ड दिए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि 3rd वेव आएगी जिसकी तैयारियाँ अस्पताल में पूरी हैं। तो सबने अपने भेदभाव भुला करके जहाँ पर जो सेवाएं दी मरीजों को स्वास्थ्य सुधारने में, कोरोना जैसे जो कि इतना गंभीर संक्रामक रोग है उसमें खुद को संक्रमण होने का खतरा रहता है, लेकिन उन्होंने अपना ध्यान, अपनी चिंता नहीं करते हुए मरीजों को जो सेवाएं दी उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं, उनका धन्यवाद देती हूं और वास्तव में वे प्रशंसा के लायक। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 8 में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा का आयोजन सामाजिक संस्था साहिल मेमोरियल सोसाइटी द्वारा किया गया। इस दौरान साहिल मेमोरियल सोसाइटी के संस्थापक बेबी सहगल ने कहा कि आज के दिन का विशेष महत्व है। ये दिन कई शहीदों के बलिदान के बाद मिला है। इसी को लेकर इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया ताकि हर वर्ग के लोगों तक आज़ादी का संदेश पहुँचाया जा सके। ये देशभक्ति तो अपने काम करते हुए हर आदमी करता है, चाहे वो किसान हो, वो अपने खेती करता है तो उसमें देशभक्ति है। जो नौकरी करते हैं वो अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो वो देशभक्ति है। लेकिन आज का एक ऐसा दिन है जिसमें स्वतंत्रता जिस दिन मिली है और इस दिन हम लोग जश्न खुल के मना सकते हैं, सड़कों पर आ सकते हैं और एक देश दुनिया को एकजुटता होकर दिखा सकते हैं कि हमारा तिरंगा है और हम उसके सामने अपना नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। अब सबका तो मैं नहीं कह सकता, बाकी हमें इतना जरूर मालूम है कि हम लोग, हमारी टीम जो हमारे नॉन टू में है, देखिए हम लोग तो पूरा जितना हमारे से प्रोटोकॉल होता है, जितना हम लोग मानते हैं बिल्कुल मान के चलते हैं और अच्छे से करते हैं। और आप देखते भी हैं, मीडिया वाले आप देखते भी हैं, हर साल हम कुछ ना कुछ ऐसा प्रोग्राम करते हैं जिससे अपना एक तो एकजुट रहे, हमारी रोहिणी वासी पूरे एकजुट रहे, हमारा वार्ड एकजुट रहे। हम लोग एक दिल की तमन्ना रहती है सर कि उधर दिल्ली के वजीराबाद में स्थित बटालियन 103 में पीके जोहरी के साथ सभी जवानों ने स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। वहीं जवानों के अच्छे कार्य करने को लेकर कमांडर पीके जोहरी ने उन्हें मेडल देकर सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की। और दिल्ली पुलिस ने बटालियन 103 के अच्छे कार्य को लेकर जवानों को दिल्ली पुलिस ने भी मेडल देकर सम्मानित किया।
हमारे अच्छे संबंधों का परिणाम है और हमारे द्वारा की जा रही ड्यूटीज़ जो उनके साथ दिल्ली पुलिस के साथ हम मिलकर करते हैं, उनको प्रमाण पत्र है कि वो बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं और हमारा सदैव उन हमारा देश पहले अंग्रेजों के अधीन रहा और एक लंबे संघर्ष के बाद वर्ष 1947 में आज ही के दिन देश को आज़ादी मिली। आज़ादी के इस लंबे संघर्ष में देश के हजारों नागरिकों ने अपनी जान की बाजी लगाई थी और शहादत पाई थी। मैं आज इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम के सभी शहीदों को और अपनी और बटालियन की ओर से सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।